नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना आज दूसरे दिन भी जारी। 9वें चक्र की गणना के बाद निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी 23,000 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा, उड़ान योजना के अंतर्गत भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 10 शहरों में हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने कहा, कल से प्रदेश भर में बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना आज दूसरे दिन भी जारी है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि 9वें चक्र की गणना के बाद निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी 23,000 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं जन सुराज के विनायक गौतम को 12,467, राजद के गोपी किशन को 11,600 और जदयू के अभिषेक झा को 10,316 मत मिले हैं। अब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती प्रक्रिया शुरू हो रही है। परिणाम आज आने की संभावना है। उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य के 10 शहरों में उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। राज्यसभा में नगर विमानन मंत्रालय ने राज्यसभा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी, सारण, वीरपुर और मेहरमा में छोटे विमानों का परिचालन किया जाएगा। डॉक्टर सिंह के अतारांकित प्रश्न के जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि इन हवाई अड्डों पर 20 से कम सीटों वाले विमानों का परिचालन जल्द शुरू होगा। वहीं एक अन्य प्रश्न के जवाब में सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय ने बताया कि राज्य की 13,773 औद्योगिक इकाइयों को लगभग 39,468 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हज 2025 के दौरान भारतीय हज समिति 1,75,025 तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी, जो हज यात्रा में शामिल होंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सऊदी अरब ने भारतीय हज समिति और हज समूह संगठनों के लिए कोटा आवंटन का निर्णय लिया है। श्री रिजिजू ने कहा कि वर्ष 2025 के लिए भारतीय हज समिति और हज समूह संगठनों के बीच कोटा का वितरण 70:30 निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान हज समूह संगठनों के लिए 52,507 का कोटा निर्धारित किया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि अगले साल हज यात्रा पर जाने वाले 2,673 श्रद्धालुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभागीय समीक्षा के दौरान श्री खान ने कहा कि यात्रा पर जाने वाले लोगों का टीकाकरण भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार आर्थिक समृद्धि और वैश्विक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग विभाग द्वारा नई दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत आयोजित एम्बेसडर्स मीट के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में औद्योगिक नीति को समावेशी विकास के साथ जोड़ा गया है। आगामी 19 और 20 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रस्तावना कार्यक्रम के तहत इस मीट का आयोजन किया गया था। इस दौरान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और कई देशों के राजदूत और प्रतिनिधि भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके लिए बिहार के 3 समेत कुल 45 पंचायत प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर पंचायत को स्वास्थ्य पंचायत का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के पार्थू पंचायत को आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा पुरस्कार और जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड के पुनहाड़ा ग्राम पंचायत को सुशासन युक्त पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा औरंगाबाद, नालंदा, मधेपुरा, कटिहार और अररिया जिले के कुल 44 मुखिया भी इस कार्यक्रम में
प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के अंतर्गत खाद्य सामग्री के खर्च में 13.7% की वृद्धि की है। मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित दर इस महीने की 1 तारीख से लागू हो गई है। नई दरें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। हालांकि वे अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर को होने वाली संयुक्त 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाना होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों को आजीवन प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा राज्य के 950 केंद्रों पर ली जाएगी। श्री शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 30,000 कैमरे और जैमर भी लगाए जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की तिथि में संशोधन किया है। आयोग के अनुसार अब काउंसिलिंग 20 और 21 दिसंबर को होगी। पहले ये तिथि 12 और 13 दिसंबर को निर्धारित थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और सत्यापन प्रमंडलीय मुख्यालय के डीआरसीसी या क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक की ओर से चयनित स्थलों पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। विभाग के अनुसार तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान सुबह के समय कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। 11 तथा 12 दिसंबर से बिहार में पुनः मौसम में परिवर्तन हो सकती है, अर्थात ठंड के साथ मौसम बदलेगा। जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगी, एक बार पुनः उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बिहार की ओर आएगा, जिस कारण न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है एवं सुबह में मध्यम से घने स्तर का कोहरा भी रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सहरसा जिले का आगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और इसे लागू किया था। इसे संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक मानदंड के रूप में अपनाया गया। मानवाधिकार दिवस के इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है मानसिक सेहत, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना। वहीं मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद से अब तक मानवाधिकार के उल्लंघन के 23 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इसके पीड़ितों को लगभग 256 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई है। मानवाधिकार दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के साथ बिहार का मुकाबला ड्रॉ रहा। पहली पारी की बढ़त के आधार पर महाराष्ट्र को 3 अंक जबकि बिहार को 1 अंक मिला है। ग्रुप ई में खेल रही बिहार की टीम कुल 11 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर रही। वहीं वाराणसी में संपन्न इंटरनेशनल गोजू रियो
कराटे प्रतियोगिता में भोजपुर जिले के शाहपुर की सुनीता कुमारी ने रजत पदक जीता है। उन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में यह जीत हासिल की। इधर 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 400 मीटर दौड़ में पीयूष ने रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना जिले के नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पुराने समाहरणालय भवन परिसर के मूल पाये के ढांचे को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस भवन में 39 विभागों के कार्यालय संचालित किए जाएंगे। बिहार एसटीएफ ने सहरसा, बेगूसराय और औरंगाबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 25,000 के इनामी अपराधी समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 देसी पिस्तौल, 11 कारतूस समेत अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। सारण जिले में परसा थाना क्षेत्र की पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों से 30 नाबालिग लड़कियों को मुक्त करा लिया। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुक्त कराई गई लड़कियां विभिन्न राज्यों की रहने वाली हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों पर संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। भोजपुर जिले के उच्च विद्यालयों में संचालित आधार केंद्रों के 16 ऑपरेटरों पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 17 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जुर्माने की राशि जिला कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। लखीसराय जिले में जमीन खरीद बिक्री मामले में ठगी करने के आरोप में राजद के युवा जिला अध्यक्ष विनय कुमार साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रदेश में खेल प्रतिभा खोज योजना की शुरुआत को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा की तलाश शुरू, 60 लाख प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे शामिल। दैनिक जागरण ने लिखा है इंजीनियरिंग परीक्षा में अव्वल छात्र और छात्राओं को सीएम ने किया सम्मानित। दैनिक भास्कर ने शतरंज प्रतियोगिता से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है छोटी उम्र बड़ा कमाल, 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय बने आरित कपिल। प्रभात खबर लिखता है बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात देश के औसत के बराबर हुआ। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार सहित सभी समाचार पत्रों ने किसानों के आंदोलन को स्थगित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना आज दूसरे दिन भी जारी। 9वें चक्र की गणना के बाद निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी 23,000 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा उड़ान योजना के अंतर्गत भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 10 शहरों में हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने कहा कल से प्रदेश भर में बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।